सिंधु की बात की गई है कि क्या वाकई इनको इस तरह की रिपोर्टिंग करनी चाहिए थी, नहीं करनी चाहिए थी। और जो दिनेश जी ने और प्रवीणा जी ने बहुत अच्छे से अपनी बात रखी है, एक पक्ष है जो कि बहुत ज़रूरी है, वो पक्ष का आना भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन एक दूसरा पक्ष भी है, क्योंकि पत्रकार होने के नाते हमारी जिम्मेदारियाँ बढ़ जाती हैं। समाज हमसे कुछ दूसरी अपेक्षाएँ करता है। ये बात सही है कि हमें राष्ट्र प्रेम अपना दिखाना चाहिए, देशभक्ति हमारी होनी चाहिए, लेकिन हमारा कुछ दायित्व भी है। पत्रकार होने के नाते जो हमारा दायित्व है, क्या हम युद्ध काल में या इस तरह के संकट काल में उस दायित्व को पूरा कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इस पर हमें चिंतन मनन करना बहुत ज़रूरी है। और वो इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि जो युद्ध काल होता है या इस तरह का संघर्ष होता है, उस समय सूचनाएँ बहुत अनिवार्य हो जाती हैं। सूचनाएँ हों, सही सूचनाएँ हों, सही समय पर सही लोगों तक पहुँचे, ये भी पत्रकारों का दायित्व हो जाता है, और वो अपने इस दायित्व से विमुख नहीं हो सकते। हमें सटीक सूचनाएं पहुंचानी है। अगर सूचनाएं सटीक नहीं पहुंचेगी, समय पर नहीं पहुंचेगी, तो इससे भ्रम फैलता है, और भ्रम फैलने से बहुत नुकसान हो सकता है। अगर हम थोड़ी सी बात करें इस बैकग्राउंड की, कि जो 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, उसके बाद आपने एक बात नोटिस की होगी, पूरे देश में गुस्सा था, लोगों में आक्रोश था, लेकिन उसकी अभिव्यक्ति सार्वजनिक रूप से नहीं थी। ऐसा नहीं था कि लोग सड़कों पर उतर आए हों, झंडा बैनर लेकर प्रदर्शन कर रहे हों, ये मांग कर रहे हों कि जो इस घटना के लिए जिम्मेदार है उनको उसकी सज़ा देनी चाहिए। ये एक बड़ा अंतर है जो आपने नोटिस किया होगा, और इसके पीछे कारण ये था कि देश की जनता को ये विश्वास था कि जो सरकार है, जो नेतृत्व है और जो उनका ट्रैक रिकॉर्ड है, उसके चलते निश्चित तौर पर जो भी लोग जिम्मेदार हैं उनको इसकी सज़ा दी जाएगी। ये भरोसा था, और ये भरोसा था, यही कारण था कि आपने कहीं पर कोई विरोध नहीं देखा, कहीं पर आपने कोई प्रदर्शन नहीं देखा, ना आपने किसी तरह की मांग देखी। तो ये जो इसका बैकग्राउंड था, इसको समझना में बहुत ज़रूरी है। फिर दूसरी बात, जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ 6 तारीख से 7 तारीख के बीच में आधी रात, जिसके बारे में काफ़ी डिटेल्स आ चुकी है, सिर्फ 22 मिनट का ऑपरेशन था, और जो आतंकी ठिकाने थे पाकिस्तान में, उनको भारत ने अपनी सीमा में रहते हुए, ये महत्वपूर्ण बात है कि भारत ने अपनी सीमा में रहते हुए उनको नष्ट किया। जो हमें जानकारी मिली है, पिछले 4 या 5 साल से इन ठिकानों को चिन्हित करने का काम शुरू हुआ था, और ये केवल 21 जगह हो ऐसा नहीं था, 35 या 40 इस तरह के ठिकाने थे जिनको आइडेंटिफाई किया गया था। और इस बात की भी तैयारी थी कि अगर वहाँ से कुछ मूवमेंट होता है, वहाँ पर अगर वो आतंकवादी निकल जाते हैं, तो फिर दूसरी जगह किस तरह से ठिकाने पर निशाना लगाना है, इसकी भी तैयारी सरकार की ओर से पूरी थी। तो सरकार ने ज़बरदस्त होमवर्क अपना ऑपरेशन सिंदूर को लेकर किया था। इसमें दिक्कत कहाँ आई, आपने अखबारों को देखा होगा कि जब सुबह 7 तारीख को आपने अखबार उठाए होंगे, तो इक्का दुक्का अखबारों को छोड़कर, मुझे लगता है एक नाम मैं ले सकता हूँ, प्रभात खबर जो कराची से आता है, एक शायद दिल्ली का हिंदुस्तान अखबार, इन 2 अखबारों को छोड़कर किसी भी अखबार में आपको ऑपरेशन सिंदूर की कोई जानकारी नहीं थी। वो अखबार की प्रवृत्ति है, अखबार का काम करने का तरीका ऐसा होता है कि वहाँ पर आप 24 घंटे का समय लेते हैं। तो इसलिए सूचना का आपके पास सिर्फ 2 स्रोत थे, टेलीविज़न या फिर सोशल मीडिया।